मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का, सऊदी अरब में हुआ। उनके परिवार का मक्का के एक बड़े धार्मिक स्थल पर प्रभुत्व था। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई धर्म और बहुत सारे समूह जो मूर्ति पूजक थे कबीलों के रूप में थे। मक्का में काबे में इस समय लोग साल के एक दिन जमा होते थे और सामूहिक पूजन होता था। आपने खादीजा नाम की एक विधवा व्यापारी के लिए काम करना आरंभ किया। बाद 595 में 25 वर्ष की उम्र में उन्हीं 40 वर्ष की पड़ाव से शादी भी कर ली। सन 613 में आपने लोगों को ये बताना आरंभ किया कि उन्हें परमेश्वर से यह संदेश आया है कि ईश्वर एक है और वो इंसानों को सच्चाई तथा ईमानदारी की राह पर चलने को कहता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, पर मक्का के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। मदीने का सफर, हिजरत। मोहम्मद साहब को सन 622 में मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मुसलमान इस घटना को हिजरत कहते हैं और यहाँ से इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ होता है। अगले कुछ दिनों में मदीना में उन्होंने कई अनुयायी बनाए। तब उन्होंने मक्का वापसी की और मक्का के शासकों को युद्ध में मार दिया। इसके बाद कई लोग उनके अनुयायी हो गए और उनके समर्थकों को मुसलमान कहा। इस दौरान उन्हें कई विरोधों तथा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। सबसे पहले तो अपने ही कुल के चचेरे भाइयों यहूदी के साथ बद्र की लड़ाई हुई, जिसमें 313 लोगों की सेना ने करीब 900 लोगों के आक्रमण को परास्त किया। इसके बाद अरब प्रायद्वीप के कई हिस्सों में जाकर विरोधियों गैर मुस्लिम से युद्ध हुए। उस समय मक्का तथा मदीना में यहूदी व ईसाई ही रहते थे, पर उस समय उनको एक अलग धर्म को रूप में न देखकर ईश्वर के विरोधी के समर्थक माना जाता था। मक्का वापसी, मक्का पर विजय। मुहम्मद मक्का वापस हुए। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बड़ा युद्ध होगा, लेकिन कई युद्ध हुआ, लोग अशांतिपूर्वक ही रहे। मुहम्मद साहब और उनके अनुयायी मक्का में प्रवेश हथियार से किया। इस तरह मक्का अनेकों युद्ध से रक्त रंजित हो गया। मुहम्मद साहब की मक्का वापसी इस्लाम के इतिहास में एक घटना थी, जिससे एक संप्रदाय के रूप में न रहकर यह बाद में एक धर्म बन गया। सन 632 में उनकी वफात हो गई। उस समय तक संपूर्ण अरब प्रायद्वीप इस्लाम के सूत्र में बलपूर्वक बंध चुका था।